सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? वो ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होके मैन्योर या फिर कंपोस्ट का निर्माण करे। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज हो चुका है, अगर वो डिकम्पोज हो गया तो उसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होकर मैन्योर बनाए। डेफिनेशन देखते हैं। These substances can be decomposed by the action of microorganisms such as bacteria into harmless substance. They do not persist in environment and can be converted into compost. So यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज कर लेते हैं सब्सटेंस को और वो सब्सटेंस हार्मलेस सब्सटेंस में बन जाता है। मतलब जो पहले हार्म था, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल भी है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, अगर ऐसे ही ये पड़ा रहेगा एनवायरनमेंट में तो इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर एक्ट करेंगे तो ये सड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी। उसी तरीके से कैटल डंग, जो गोबर है, इससे आपने देखा होगा मैन्योर बनाया जाता है गांव में एक फील्ड में। और जैसे फ्रूट पील्स, जो फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, वो भी सारे डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ही सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। ओके, सो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? ये उसका अपोजिट है। ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, मतलब जिस पे बैक्टीरिया अपना एक्शन ना कर पाए, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो इस वजह से इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है। तो ऐसे सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस डू नॉट ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, देयरफॉर दे शुड बी रिसाइकल और रीयूज्ड। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन ना कर सके और एक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में वैसे का वैसा ही रहेगा, इस वजह से उसको रिसाइकल या फिर रीयूज़ किया जा सकता है। सिर्फ उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, कोई डिकम्पोजर नहीं है उसको डिकम्पोज करने के लिए, कोई सेप्रोफाइट नहीं है उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है डीडीटी पेस्टिसाइड्स। ये डीडीटी पेस्टिसाइड्स है जो प्लांट्स में छिड़का जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जो इंसेक्ट्स है जो प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स है ये प्लांट में छिड़का जाता है, और ये प्लांट में जो भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, और हम वो वेजिटेबल्स, ये जैसे कि आपने मार्केट से ख़रीदा और उसमें भी ये हो सकता है कि ये पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ हो, और ये पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जैसा आप जानते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पेट में ये जम सकता है और ये आपका बीमारी का कारण भी बन सकता है, जिसे हम बायो एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग मैजुअली हमारे जो शरीर में, हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होता रहता है। तो डीडीटी पेस्टिसाइड्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है। और मेटल वेस्ट देख सकते हैं, तो मेटल वेस्ट भी होता है, इसको भी कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता जैसा आप जानते हैं। और ग्लास वेस्ट देख सकते हैं, जिसे कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता। प्लास्टिक बैग्स, इस वजह से प्लास्टिक बैग्स आपको पता है, इस वजह से इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है और इसको कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता, और डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर इधर उधर फैलेगा और पोल्यूशन का कारण भी बन सकता है, और इससे काफ़ी सारी बीमारी भी हो जाएगी। तो इस वजह से इसको रिसाइकल या फिर रीयूज़ करना चाहिए। ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी सब्सटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है।